नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त करेंगे जारी। राजस्थान सहित 6 राज्यों के किसानों से भी करेंगे संवाद। देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अगले साल 1 जनवरी से होगा अनिवार्य। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,88,388 लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या अब 11,759। और देश भर में आज मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दोपहर 12 बजे वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित करेंगे। श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सहित 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ मिलता है। यह राशि 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर राज्य भाजपा ने विशेष तैयारियां की हैं। भाजपा के सभी बड़े नेता विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर जिले के आमेर क्षेत्र की एक पंचायत पर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। केंद्र सरकार ने किसान संघों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है। सरकार ने किसानों के उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने और उनका समाधान खोजने का संकल्प भी दोहराया है। सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बारे में फैसले करें। किसान संघों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि केंद्र किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करने और प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने को हमेशा तैयार है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए साल से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की है। श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य रूप से लागू होगा। उन्होंने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। इससे ईंधन और समय की भी बचत होगी। मंत्रालय फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां विभिन्न रोगों के उपचार में बेहद कारगर हैं। इन आयुष पद्धतियों की ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाकर तथा रिसर्च को बढ़ावा देकर लोगों के बीच विश्वास कायम किया जाए। इससे हमें निरोगी राजस्थान जैसे महत्वाकांक्षी अभियान को सफल बनाने में मदद मिलेगी। श्री गहलोत कल जयपुर में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड रोगियों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने में आयुष चिकित्सा पद्धतियां उपयोगी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं,
प्रदेश में कल एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले 1000 से ऊपर पहुंच गए। कल 1001 नए मामलों की पुष्टि हुई। हालांकि 970 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। राज्य में अब तक 2,88,388 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 11,759 है। कल सामने आए मामलों में सबसे ज्यादा 175 रोगी जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा कोटा में 113, जोधपुर में 100, अजमेर में 65, अलवर और उदयपुर में 47, भीलवाड़ा में 41, डूंगरपुर में 37, राजसमंद में 35, बारां में 33, श्रीगंगानगर में 30, नागौर में 29, टोंक में 23, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में 19, चूरू में 16, पाली, बूंदी, सीकर और प्रतापगढ़ में 15, जैसलमेर में 14, सिरोही और धौलपुर में 12, झालावाड़ में 10, बाड़मेर और बीकानेर में 8, सवाईमाधोपुर में 7, हनुमानगढ़ में 6, झुंझुनू में 5, दौसा और जालौर में 4 और करौली में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल इस बीमारी से 8 और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 2,650 पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे नन्हे श्रोता का संदेश। मैं अनिल कुमार, कक्षा 7, ग्राम पंचायत खूमे की वेरी, धोरीना, जिला बाड़मेर से सभी देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि कोरोना वायरस बचाव के लिए 3 महत्वपूर्ण उपायों का पालन करें। घर से बाहर जाते समय मुंह पर मास्क लगाए रखें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ एवं मुंह साफ रखें। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी श्री वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। आज महामना मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार और राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। देश भर में आज क्रिसमस का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने क्रिसमस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाने का दिन है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी क्रिसमस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर छुट्टियां बिताने के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। राजस्थान सहित 6 राज्यों के किसानों से भी संवाद करेंगे। देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अगले साल 1 जनवरी से अनिवार्य होगा। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,88,388 लोग स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अब 11,759 है। और देश भर में आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।